चलिए आ जाते हैं हम लोग दिस ब्लड क्लॉटिंग पे, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग और इसी को हम लोग बोलते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इसी का दूसरा नाम है दिस इज कैस्केडिंग प्रोसेस ऑफ ब्लड, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम आपसे? दैट इज कैस्केडिंग प्रोसेस ऑफ ब्लड, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? और कैस्केडिंग प्रोसेस। व्हाट इज कैस्केडिंग प्रोसेस? कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है? कैस्केडिंग का एक्चुअली मतलब होता है दिस इज स्टेप वाइज, ठीक है। कैस्केडिंग का मतलब होता है स्टेप वाइज, ठीक है। जैसे एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरा, अगर बीच में रोक दोगे तो आगे प्रोसेस ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 4 स्टेप है, अगर सेकंड स्टेप में हम इंटरफेयर कर गए तो इसका मतलब प्रोसेस कभी कंप्लीट नहीं होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग कैस्केडिंग प्रोसेस, ठीक है। तो जनरली जो आप लैब में ये सब में भी प्रोसेस करते थे, केमिकल लैब ये सब अगर किए हैं तो उन सबको भी हम लोग कैस्केडिंग प्रोसेस ही बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली ब्लड का कोगुलेशन एक्चुअली में कैस्केडिंग प्रोसेस है, यानी ब्लड क्लॉटिंग एक कैस्केडिंग प्रोसेस है। कैस्केडिंग प्रोसेस है, इसका मतलब साफ है कि देयर शुड बी नंबर ऑफ स्टेप्स। तो बेसिकली यहीं पर हम लोग 4 स्टेप्स का बात कर रहे हैं। क्या लिखे जी? स्टेप बाय स्टेप, सही बात है, ठीक है ना। चलो यहां पर हम लोग देख रहे हैं 4 स्टेप है ब्लड का। 1 मिनट सुन लो, फिर हम इसमें दिखा देंगे। कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा बात कर रहे हैं हम आपसे, ठीक है। 4 स्टेप्स क्या होता है? सबसे पहले इसमें यूज किसका है? थ्रोम्बोसाइट। किसका यूज है? थ्रोम्बोसाइट। उसी को तो प्लेटलेट बोल रहे थे। प्लेटलेट में आप फंक्शन में लिखें कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लेटलेट, दिस इज यूज्ड फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। तो सबसे पहले प्लेटलेट, जिसको आप थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, एयर के साथ, एयर के प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देगा। क्या बना देगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट जब एयर के प्रेजेंस में आएगा तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देगा। मतलब क्या है? जब हमारे हैंड में कट लगा तो ब्लड बाहर आया, ब्लड बाहर आया तो ब्लड में क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट है। जब वो एयर के साथ कांटेक्ट में, कट हुआ तो बाहर आया तो एयर के कांटेक्ट में आ गया ना। एयर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या बना देगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बना देगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन हम लिखे हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के प्रेजेंस में, ठीक है। अब देखो यहां इंपॉर्टेंट है एक कैल्शियम, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्ट करेगा। अब आप बोलोगे प्रोथ्रोम्बिन कहां से ले आए? याद करो जब प्लाज्मा का बात कर रहे थे तो प्लाज्मा में प्रोटीन था। कौन कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। और वहीं पर हम आपको बोले थे कि देखो ये दोनों कहां काम आने वाला है? ब्लड क्लॉटिंग में। तो ये बेसिकली अभी क्या बना? थ्रोम्बोसाइट से क्या बन गया? थ्रोम्बोप्लास्टिन एयर के प्रेजेंस में। थ्रोम्बोप्लास्टिन से कैल्शियम के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्ट करके बना देता है थ्रोम्बिन, ठीक है। क्या बना देता है? थ्रोम्बिन, ठीक है। क्या बना रहा है यहां पर? थ्रोम्बिन, ठीक है। अब थ्रोम्बिन उसके बाद जाएगा। थ्रोम्बिन दूसरा वाला जो बेसिकली प्रोटीन था, कौन सा था? फाइब्रिनोजेन। कौन सा था? फाइब्रिनोजेन। तो फाइब्रिनोजेन के साथ रिएक्ट करके फाइब्रिन बना देगा, ठीक है। फाइब्रिनोजेन के साथ रिएक्ट करके फाइब्रिन बना देगा। फाइब्रिन एक्चुअली में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ब्लड सेल्स जाता है तो रुक जाता है और रुक के वहीं पर क्लॉट हो जाता है और उसी क्लॉटिंग को आप बोलते हो थ्रोम्बस। क्या बोलते हो? थ्रोम्बस, ठीक है। मेरा बात समझ में आया? हम फिर से बता रहे हैं, बस अभी हम आपसे स्टार्टिंग में जस्ट ये बात की कि होता कैसे है। हम आपसे बोले थ्रोम्बोसाइट एयर के प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप में थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्ट करता है और बेसिकली थ्रोम्बिन बना देता है। थर्ड स्टेप में थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन से रिएक्ट करके फाइब्रिन बना देता है। फाइब्रिन एक्चुअली में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। फाइब्रिन एक्चुअली में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो बेसिकली दिस थ्रेड बनाता है जिससे कुछ भी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट ये जाता है तो रुक जाता है, ठीक है। उसके कारण रुक जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। फाइब्रिन जो हम बोल रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर नहीं समझ रहे हो तो बस एक बात समझने का कोशिश करो। नाली का जाली देख रहे हो ना, ठीक है। नाली का जाली में जब कंकड़ जाता रहेगा कंटिन्यूअसली तो क्या होगा? धीरे धीरे इसको जाम कर देगा ना। समझ लो वैसा ही कुछ हो रहा है, ठीक है। ये जो जाली है इसको क्या बोलते हो? फाइब्रिन, ठीक है। जाली को क्या बोलते हो? फाइब्रिन। इसमें ब्लड सेल्स जाएगा, कौन सा? सब जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब जाता है, ठीक है। तो जब बेसिकली बोलेगा तो सब जाएगा उसमें और जाकर धीरे धीरे रोक देगा। हाँ, उसमें अगर बोलोगे ज्यादा काम कौन करता है? जिसका सबसे बड़ा संख्या होता है। सबसे बड़ा संख्या किसका होता है? आरबीसी का, ठीक है। तो ज्यादा रोकने का काम कौन करता है? आरबीसी। लेकिन सब काम करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों काम करता है और फाइनली ब्लड क्लॉट हो जाता है। चलो उसी बात को हम लोग अब इसमें देख लेते हैं जो हम आपसे अभी बात की। देखो 4 स्टेप्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। पहला स्टेप में हम आपसे क्या कहे? इंजरी जब होता है तो प्लेटलेट यानी ब्लड बाहर आ रहा है और ब्लड में ही क्या है? प्लेटलेट, ठीक है। तो प्लेटलेट बाहर आ रहा है विच इज एक्सपोज टू एयर
एंड इन दिस केस इट इज फॉर्मिंग थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, इट इज फॉर्मिंग थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट, बाहर आने के बाद क्या बन रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, वही बेसिकली बंद किया जा रहा है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब देखो इसको याद रखने का तरीका बता रहे हैं, बस याद रखने का, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। प्लेटलेट का नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, प्लेटलेट का नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। अच्छा याद है, चोट वोट लगता है तो ऊपर पपड़ी जैसा बन जाता है ना, बस समझ लो कि उसी को प्लास्टिक बोला है। तो थ्रोम्बोसाइट्स क्या बन गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लास्टिक से प्लास्टिन, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट क्या बन गया, एयर के प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। सेकंड स्टेप में ये स्टेप 1 था। सेकंड स्टेप में किसका बात कर रहे हैं, वहां से हम लाए थ्रोम्बोप्लास्टिन को, ठीक है, इसको ले आए, ठीक है, इसको ले आए यहां पर थ्रोम्बोप्लास्टिन। कैल्शियम के प्रेजेंस में, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड है, कैल्शियम, कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड है, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्ट करता है, ठीक है, कैल्शियम के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्ट करता है, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्ट करता है और बेसिकली क्या बना देता है जी, थ्रोम्बिन, क्या बनाता है, थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन वहां से आया, कैल्शियम के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन विच इज द प्रोटीन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, उसे रिएक्ट करके क्या बना देता है, थ्रोम्बिन। स्टेप 3 में ये जो थ्रोम्बिन है ये यहां आ गया, ठीक है, तो थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन से रिएक्ट करता है और बेसिकली क्या बना देता है, फाइब्रिन, क्या बना देता है, फाइब्रिन। अब फाइब्रिन क्या है, देखो यहां लिखा हुआ है फाइन थ्रेड्स, ठीक है। फाइब्रिन क्या है, दिस इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक मतलब समझो ऐसे कुछ जाली सा होता है, ठीक है, इसकी यहां जाली बना देते हैं, ऐसे कुछ थ्रेड लाइक होगा। अब खुद सोचो ऐसा थ्रेड लाइक होगा, इसमें कचरा जाएगा, ऐसे जाएगा तो क्या होगा, फंस जाएगा, ठीक है, तो यही फंस जाता है। क्यों, देखो यहां पर इसलिए बोला है सब ब्लड सेल होता है, लेकिन स्पेशली कौन इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर, आरबीसी, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपसे हम पूछेंगे कि कौन सा ब्लड सेल रिक्वायर्ड है फॉर क्लॉटिंग तो आप आरबीसी भी बोलना चालू कीजिए। रिक्वायर्ड सिर्फ और सिर्फ अगर पूछ रहा है तो आप थ्रोम्बोसाइट्स ही मार रहे हैं, ठीक है। हम आपको यूजेस बता रहे हैं कि हाँ यूज होता है, लेकिन पूछे, क्योंकि अगर मान लो आरबीसी नहीं है, थोड़ा देर सोच के देखो क्या बोल रहे हैं, आरबीसी मान लो नहीं है, प्लेटलेट तो है ना जी, तो कचरा रोकने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन रुकेगा तो जरूर, ठीक है। इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट इज थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, इसके अलावा बात नहीं करते। लेकिन हाँ इन जनरल आपको पता होना चाहिए, अगर बोल रहा है कि ब्लड सेल एक्चुअली में लास्ट स्टेप में कौन सबसे ज्यादा यूज होता है, उस केस में हम जरूर बात करेंगे, दिस इज आरबीसी, ठीक है। और ब्लड क्लॉट हो जाता है, और इसी ब्लड क्लॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस, क्या बोलते हैं ब्लड क्लॉट को, थ्रोम्बस, समझ गए, इसी ब्लड क्लॉटिंग को थ्रोम्बस बोलते हैं, ठीक है ना। देखो 4 स्टेप में हम आपसे बात की, क्या क्या हुआ, थ्रोम्बोसाइट एयर के प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन बना दिया, थ्रोम्बोसाइट कैल्शियम के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट प्रोटीन था उससे थ्रोम्बिन बन गया। थ्रोम्बिन थर्ड स्टेप में फाइब्रिनोजेन जो अगेन प्लाज्मा में ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन था उसे रिएक्ट करके फाइब्रिन बना दिया। फाइब्रिन खुद में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो ब्लड सेल्स को रोका और फाइनली थ्रोम्बस बन गया। क्लियर है, तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन हम इसमें दे देंगे, आपसे एक जनरल बात पूछता है, एलिमेंट कौन सा रिक्वायर्ड है, कैल्शियम, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा ये पूरा कहानी में हम लोग विटामिन के का बात नहीं की, विटामिन के ही तो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तो के का बात क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो विटामिन के का क्या है कि विटामिन के एक्चुअली प्रोवाइड्स द एनवायरनमेंट। अगर आपसे पूछ रहा है कौन सा विटामिन रिक्वायर्ड है, दैट इज डेफिनेटली के, ठीक है। लेकिन यहां पर वो बात हम लोग पढ़ते ही नहीं है, उसको हम लोग पढ़ते कब है, जब विटामिन पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर पूछ रहा है कौन सा विटामिन रिक्वायर्ड है, तो विटामिन में कौन सा आ जाएगा, के। अब बोलोगे ये क्या आप कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली विटामिन के कहां से आ गया, ठीक है। और एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, एनवायरनमेंट का मतलब है, देखो हम लोग क्लास में भी पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, सब कुछ जरूरी है, आपका होना मेरा होना सब कुछ का जरूरी है, लेकिन ये जो सिस्टम प्रोवाइड हो रहा है ये बेसिक एनवायरनमेंट तो ये प्रोवाइड कर रहा है ना, इंटरनेट कनेक्शन और ये, तो उसी तरह से समझ सकते हो कि हर जगह आप जैसे जहां बैठे हो वहां एयर इज द एनवायरनमेंट, तो ये बेसिकली विटामिन के नहीं रहेगा तो ब्लड क्लॉटिंग होगा ही नहीं, ठीक है, विटामिन के नहीं रहेगा तो ब्लड क्लॉटिंग होगा ही नहीं, तो दिस इज प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड सेल्स कौन है जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। एक और छोटा सा बात याद रखो, एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर मतलब समझ लो ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मतलब क्या है, जहां ब्लड क्लॉट नहीं होता है उसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेमोफीलिया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हेमोफीलिया। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली में हम 2-3 डिजीज आज हम लोग पढ़ लिए ना जी,
ठीक है, तो हम आपसे एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर डिजीज का बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हेमोफीलिया। हेमो मतलब तो समझ ही गए कि ब्लड हो रहा है, तो हेमोफीलिया। दिस इज एक्चुअली ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है। अब ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्यों होगा? क्योंकि देखो, जब थ्रोम्बोसाइट्स बाहर आएगा ना, तो उसको बेसिकली जम जाना चाहिए, ठीक है, बेसिकली थ्रोम्बोप्लास्टिन बनना चाहिए। लेकिन क्या होता है, एक एंटीकोगुलेंट हमारे बॉडी में होता है। जैसे हमारे ब्लड अंदर जब फ्लो कर रहा है, तब तो थ्रोम्बोसाइट्स काम नहीं कर रहा है ना, ठीक है, यानी तब तो ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि एंटीकोगुलेंट है हमारे बॉडी के अंदर, दैट इज नोन एज हेपरिन, ठीक है। एंटी क्लॉटिंग जो एंटीकोगुलेंट या एंटी क्लॉटिंग जो एजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेपरिन, ठीक है। तो ये एक्चुअल डिसऑर्डर हेपरिन के कारण है। तो क्या है? दिस इज ब्लीडिंग डिसऑर्डर ड्यू टू हेपरिन, ठीक है। हेपरिन समझ के ना, हेपरिन क्या है? HEPARIN, हेपरिन। हेपरिन क्या है? हेपरिन एंटीकोगुलेंट है। हेपरिन क्या है? एंटी क्लॉटिंग एक कोगुलेंट जो लिख रहा है, ठीक है। दिस इज एंटी क्लॉटिंग, ठीक है। एंटी क्लॉटिंग मतलब क्या है? वो क्लॉट नहीं होने देता है। अब सोचो कि ब्लड बाहर आ रहा है, उसमें हेपरिन बहुत ज्यादा है या कुछ डिसऑर्डर है उसका, तो खत्म ही नहीं होगा। वो खत्म नहीं होगा तो थ्रोम्बोसाइट कभी जमेगा ही नहीं। तो इसी डिजीज को क्या बोलते हैं हम लोग? हेमोफीलिया, ठीक है। हेमोफीलिया का एक दूसरा नाम भी है, दैट इज रॉयल डिजीज, ठीक है। हेमोफीलिया को ही आप क्या बोलते हो? रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज क्यों बोले? कुछ रॉयल फैमिली वाला को हुआ होगा। किसको हुआ है जी? क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। किसको हुआ है रॉयल डिजीज? बेसिकली पूछा हुआ भी सवाल है ये, बेसिकली क्वीन विक्टोरिया। इसमें हमेशा एलिजाबेथ ऑप्शन देता है, एलिजाबेथ से आप कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। एलिजाबेथ से मत कीजिएगा। कौन सा होगा? दिस क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। इसी में डिटेक्ट हुआ था, तो बेसिकली क्वीन का वही हाँ, थैलेसीमिया, एनीमिया, ल्यूकेमिया, हेमोफीलिया, इतना डिजीज हो गया है आज, ठीक है ना। तो बेसिकली साथ साथ डिजीज चलता रहेगा। अभी ये समझ में तो आ गया, एंटी क्लॉटिंग होता है हेपरिन। हाँ, हेपरिन कहां होता है ये बात हम आपको पहले बताए थे। कहां होता है हेपरिन? इज प्रेजेंट इन द बेसोफिल्स, ठीक है। तो बेसोफिल्स जब हम लोग बात कर रहे थे, तब हम बोले थे कि आगे बताएंगे। यहीं पर है कि हेपरिन बेसिकली कहां प्रेजेंट होता है एक्चुअली में। दिस इज द, लिख दे इसमें हेपरिन के बारे में कि बस एक छोटा सा याद रखो कि होता कहां है? इन द बेसोफिल्स, ठीक है ना। हेपरिन कहां होता है? बेसोफिल्स। ऐसे ही याद रखना चाहिए आपको, ठीक है ना। चलिए, समझ में आ गया। ब्लड क्लॉटिंग आप पढ़ रहे थे। ब्लड क्लॉटिंग को हम लोग कैस्केडिंग प्रोसेस का भी बात किए, 4 स्टेप में बात किए। सबसे पहले बोले थ्रोम्बोसाइट एयर के साथ एयर के प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ, कैल्शियम के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्ट करता है और थ्रोम्बिन बना देता है। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन से रिएक्ट करके फाइब्रिन बना देता है, और फाइब्रिन को ही हम लोग बोलते हैं दिस इज लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो ब्लड सेल्स को रोक लेता है, और थ्रोम्बस, दैट इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। एलिमेंट का बात की हम लोग, कैल्शियम रिक्वायर्ड है, विटामिन के प्रोवाइड्स द एनवायरनमेंट, और हेमोफीलिया एक डिजीज हम लोग पढ़े जो बेसिकली ब्लीडिंग डिसऑर्डर है ड्यू टू द मींस डिसऑर्डर ऑफ हेपरिन, ठीक है। हेपरिन क्या है? दिस इज एंटी क्लॉटिंग। हेपरिन से सवाल पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए, इसको हम लोग रॉयल डिजीज और दिस क्वीन विक्टोरिया का भी बात किया। तो दिक्कत है तो बता दो, नहीं तो खत्म करते हैं।